अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए लेकर आए हैं कल्बुल वतन की एपिसोड नंबर 7। राइटर हैं ईमन रज़ा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलती रहें। और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो ही हमें पता चलता है कि आपको हमारे नॉवेल्स या एपिसोड्स कैसी लग रही हैं। चलें फिर नॉवेल शुरू करते हैं। वो दोनों हेडक्वार्टर पहुंचे थे मगर अलग अलग वक्त पर। रोयाम यमन से 10 मिनट पहले पहुंच चुका था क्योंकि वो रैश ड्राइविंग करके आया था। यमन जब वहां पहुंची तो सब अपने काम पर लगे थे। उसे जाकर सबसे पहले ऑफिस में जर्नल को रिपोर्ट करना था। जब वो जर्नल को रिपोर्ट करके कैंप से बाहर निकली तो थोड़ी दूर रास्ते में ही शमशेर ने उसका रास्ता रोक डाला। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप मिस यमन? उसने शाइस्तगी से पूछा। उनका शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मेजर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं बानो की शादी कैसे गुजरी? वैसे मेजर रोयाम काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। शादी के बाद वैसे वलीमे पर गुस्सा जचता नहीं। शादी के बाद वैसे दूल्हे पर गुस्सा जचता नहीं। मेजर शमशेर ने शरारत से आईब्रो उचकाते कहा तो यमन नज़रें झुका गई। दरअसल कुछ वजूहात के बाइस उन दोनों की शादी नहीं हुई। उसकी बात पर मेजर शमशेर के लब ओ के अंदाज में खुले। ओ आई सी, मतलब जो रूमर्स मैंने सुने थे वो सच थे कि मेजर की शादी बानो की बजाय आपसे होने वाली थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मेजर शमशेर की बात पर उसने हैरानगी से चौंक कर उन्हें देखा कि उन्हें ये बात कैसे मालूम हुई। उनके चेहरे पर तासुफ देखकर वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, किसने कहा? उन्होंने इनकार कर दिया। आपको किसी ने आधी खबर दी है। हमारी शादी उस दिन ही हो गई थी और अब मेजर रोयाम मेरे शौहर के रुतबे पर फाइज हैं। ये कहते हुए उसके लहजे में फ़ख्र था, जबकि शमशेर पर तो सातों आसमान टूट पड़े थे। क्या? टूट टूट कर उसके मुंह से ये निकला। जी यही सच है। उसकी बात ने शमशेर की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी थी। उसकी समझ में ना आया कि वो क्या कहे। गहरा सांस भर कर बस वो अपने सलीके से सेट किए गए बालों में हाथ फेर कर रह गया। मुबारक हो आपको, मुझे पता नहीं था कि आपकी शादी हो गई है। उसके अंग अंग से बेचैनी वाज़ेह थी। यमन उसे नासमझी से देख रही थी कि उन्हें अचानक क्या हो गया। मेजर, आर यू ऑल राइट? उसने हैरत से पूछा, मगर वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजा के रह गया। मिस यमन, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। उसके हर अंदाज से उजलत वाज़ेह थी। पीछे यमन उस रास्ते को तकती रह गई जिधर से वो गया था। कैसे कैसे हो सकता है? वो किसी और की कैसे हो सकती है जबकि उसे मैंने चाहा था? उसने टांग मारकर सामने की मेज़ गिराते हुए जुनून से कहा था। उसकी आंखों में तो जैसे किसी ने मिर्चें भर दी थीं। ये मैं कैसे अनजान रहा अब तक? और वो रोयाम, वो तो बानो से मोहब्बत की दम भरता था, फिर अब यमन से शादी क्यों कर की? ये तुमने बहुत गलत कर दिया रोयाम। कुछ भी करते मगर मेरी मोहब्बत को मुझसे ना छीनते। यमन, मैं तुम्हें पहले क्यों कर ना पा सका? उसने दोनों हाथ दीवार पर रखकर दीवार से सर टिकाते कहा। रोयाम जो अपने कैंप से दूसरे कैंप जाने लगा था, शमशेर को यमन के पास खड़ा देख उसकी तेवरी चढ़ी थी। अंदर के शौहर ने अंगड़ाई ली थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने खुद से कहा और यमन की तरफ बढ़ा। क्या कह रहा था वो तुमसे? उसने एक आईब्रो उचकाते हुए पूछा। कुछ ज़रूरी नहीं, उसने साफ जवाब दिया और उसके पास से गुजर गई। रोयाम तो बस उसका संजीदगी से भरपूर तुम कौन हो वाला तासुर देखता रह गया था। अच्छा तो ये बात है, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे जान छुड़ाती हो, उसने शदीद जेलसी में घिरते हुए कहा। वो कुछ देर बाद अपनी ड्यूटी से फारिग होकर उस जगह गया जहाँ यमन बाकी एलसीज और ऑफिसर्स को उनकी ड्यूटी बता रही थी। कैप्टन यमन, उसकी करख्त आवाज़ पर यमन जल्दी से पीछे पलटी।
यस सर, उसने जोर से सल्यूट किया। आप आज नाइट ड्यूटी करेंगी जंगल के मेन पॉइंट पर। उसके ऑर्डर्स पर सारे ऑफिसर्स कानों में खुसर फुसर करने लगे, क्योंकि वह सब जानते थे कि यमन सुबह से अपनी ड्यूटी पर थी, बगैर कुछ खाए पिए। अब जबकि उसका ऑफ हो चुका था तो रोयाम उसको एक और ड्यूटी दे रहा था। सर, मैम सुबह से ऑन ड्यूटी हैं, एक ऑफिसर ने कहना चाहा, मगर रोयाम ने उसे भी झिड़क दिया। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस ऑफिसर। यमन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? उसने उस सबके सामने कड़क लहजे में कहा, जबकि यमन के पास हाँ करने के सिवा कोई चारा ना था। वो जानती थी कि रोयाम सिर्फ अपनी ज़ाती अना के बाइस उसे सज़ा दे रहा था, मगर यहाँ वो उसका सीनियर था, उसका हुक्म मानना उस पर फ़र्ज़ था। यस सर, आई कैन डू इट, उसने एक दफ़ा भरपूर पुरजोश लहजे में सल्यूट करते कहा। रोयाम तो बस उसकी फर्माबरदारी देखकर रह गया। उसने एक दफ़ा भी बगैर शिकन चेहरे पर लाए उसका हुक्म माना था। यमन जंगल में अकेले उस पॉइंट पर खड़ी होकर ड्यूटी कर रही थी। रोयाम खुद घर जा चुका था, जबकि वो ठठरती सर्दी में अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी। उस तरफ बहुत से हशरात और जानवर खुल्लम खुल्ला घूमते थे, मगर आज रोयाम उसे आजमाना चाहता था। रात 11:15 बजे जब वो घर पहुंचा तो जिब्रान साहब उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम डैड, उसने अंदर दाखिल होते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, यमन कहाँ है? तुम दोनों तो साथ निकले थे। जिब्रान साहब की परेशानी से पूछने पर उसे अंदाज़ा हुआ कि यह मामला इतना आसान नहीं था जितना उसने समझा था। डैड, आज उसकी नाइट ड्यूटी है, आज वो वहीं रहेगी। मेरी जनरल से बात हो गई है, आप परेशान मत हो, सो जाइए, उसने गर्दन खुचाते बड़े आराम से बात करते कहा। अच्छा, मगर उसने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया, और उसकी तो सुबह की ड्यूटी थी, फिर रात को कैसे वो उसे फिर ड्यूटी पर भेज सकते हैं? उन्होंने गुस्से से उसकी क्लास ली, जैसे सब उसका किया धराओ, मगर सच तो यही था, ये सब उसी की कारस्तानी थी। डैड, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये जनरल के ऑर्डर्स हैं, वहाँ काम बहुत ज़्यादा है। उसने मासूम बनने के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे। तो फिर उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं रोका? उफ़, ये तो पूरे तफ्तीशी ऑफिसर लग रहे हैं, वो दिल ही दिल में ख़ुद को कोसते सोच रहा था। वो किसी यानी हंसी हंसा। डैड, ऊपर से ऑर्डर से फ़िक्र मत करें, कुछ देर में ले आऊँगा उसे, उसने फिर एक जवाब दिया। वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? उनके एक और सवाल पर उसका दिल किया खुद को गोली से उड़ा दे। आखिर उसने ये शरारत करके आ बैल मुझे मार वाली कहावत अपने ऊपर लागू की ही क्यों? लेकिन खैर, वो फ़ोन सुनेगी भी कैसे, जबकि उसका फ़ोन ही है ही मेरे पास। उसने पैंट की पॉकेट पर तसल्ली से हाथ फेरते सोचा और फिर बोला, डैड, आप जानते तो हैं ड्यूटी के टाइम सेल अलाउड नहीं होता, आप फ़िक्र मत करें, मैं थोड़ी देर में ले आऊँगा उसे। उसने उन्हें समझा बुझा के अंदर भेज दिया था और ख़ुद फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद उसने डट कर खाना खाया। क्या उसने खाना खाया होगा या अभी तक ये मेरी दी गई ड्यूटी ही पूरी कर रही होगी? उसने 2 लम्हे को सोचा, पर सर झटक कर खाने लगा। जो यमन ने उसके साथ किया था, इतनी सज़ा तो बनती थी उसकी। जब वो नरम बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो फिर यमन का ख्याल उसके दिमाग पर सवार हो गया। क्या इतनी देर तक खड़े रहने के बाद उसके पाँव दुख रहे होंगे? उसने उसके सुर्ख सफ़ेद पाँव तस्वुर करते सोचा। उसका ख्याल मुझे बार बार क्यों नहीं चैन लेने देता? क्यों मेरा दिल कहता है कि वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया, मगर सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ हैं। दिमाग ने एक और दलील दी। उसने अपना सेल फ़ोन ऑन करते अपने एक कैडेट को कॉल की, जिसे उसने यमन पर नज़र रखने को कहा था कि आया वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म भी कर रही थी या नहीं। क्या वो अब भी वहीं है? राब्ता मिलने पर उसने पूछा। जी सर। जी सर, मैम अब भी वहीं खड़ी हैं, बगैर हिले। ना अब तक उन्होंने कुछ खाया है? क्या सर वो खाने के लिए कुछ देर नहीं जा सकती? क्योंकि उनकी शक्ल से लग रहा है वो बहुत थक चुकी हैं। उसने यमन को एक नज़र एक ही जगह जमा हुआ देखकर उसकी सिफारिश की।
भला यमन को कौन नहीं जानता था। उसने थोड़ी देर में ही इस मैदान में अपना लोहा मनवा लिया था। उसकी जहानत के चर्चे मेल कैडेट्स में भी थे। शट अप, डू योर जॉब। मुझे तुम्हारे मशवरे नहीं चाहिए। मुझे उसके हर एक अमल से आगाह करते रहना। उसने कैडेट को सर्जिश करते फ़ोन खटाक से रखा। रात के 2 बजते देख दिल में बेसाख्ता उस पर तरस भी आया था, जिसने सुबह सिर्फ 1 गिलास जूस ही तो पिया था। मुझे क्या, जितनी जल्दी वो सच बोलेगी उतनी जल्दी ही मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, ना सिर्फ अपने जुल्म से बल्कि इस रिश्ते से भी। यमन को सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही ना चला। शमशेर, जिसकी आज नाइट ड्यूटी थी, 2 बजे ब्रेक लेकर फ़ौरन जंगल की तरफ आया, जहां यमन दुखते पाँव के साथ कभी एक पैर पर खड़ी होती तो कभी दूसरे पर। उस कैडेट को देखते उसकी तेवरी चढ़ी थी, जो रोयाम को यहाँ के हालात से आगाह कर रहा था। उसने फ़ौरन उसका फ़ोन खींचा और उसे कच्चा जबा जाने वाली नज़रों से देखा। सॉरी सर, मुझे मेजर ने कहा था मैम पर नज़र रखने को। शमशेर को गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते देख रट्टू तोते की तरह फर बोला, एक बार कहूँगा, यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना इस ज़मीन से गायब करने में तुम्हें मुझे 2 लम्हे नहीं लगेंगे। उसने एक एक लफ्ज़ चबाते कहा और वो अपना फ़ोन वहीं छोड़कर 2 सेकंड में गायब हो गया था, जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। ज़िंदगी में दी जाने वाली सज़ाओं में से सबसे मुश्किल तरीन सज़ा उसे यही लग रही थी। भूख के मारे जान निकल रही थी, मगर उसने मैस जाने की हिम्मत नहीं की थी। वो रोयाम को दिखाना चाहती थी कि वो अपने कहे की कितनी पक्की है। वो एक दिन ज़रूर रोयाम को गलत और ख़ुद को बेकसूर साबित करके रहेगी। उसने दिल में मुसम्मम इरादा किया। आंखें कमज़ोरी के बाइस बंद हो रही थी, जबकि होंठ खुश्क पड़ चुके थे। बाकी ऑफिसर्स ने तो रोयाम से डरते उसे खाना तो क्या, एक बार पानी भी ना पूछा था। शमशेर उसको इस हाल में देख तेज़ी से उस तक पहुंचा था। यमन, यू आर ऑल राइट? उसने परेशानी से पूछा, जो उसके अंग अंग से वाज़ेह थी। यस मेजर, आई एम। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी भी तो ड्यूटी थी। उसने शमशेर को इस वक्त यहाँ हैरत से देखते पूछा। मैं ब्रेक लेकर आया हूँ, और तुमने कुछ खाया क्यों नहीं अभी तक? उसने झंझलाते हुए यमन से पूछा। मेजर, आपकी ब्रेक है, आप आराम करें, यहाँ वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? यमन को उल्टा उसकी परेशानी थी। ब्रेक माय फुट यमन, तुम इतनी देर से जाग क्यों भुगत रही हो? बताओ मुझे। ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है। शमशेर ने उसे गुस्से और दुख से झंझोड़ते हुए कहा। मेजर रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। ऑर्डर्स को फॉलो करना मेरी फ़र्स्ट ड्यूटी है। ऑर्डर्स को फॉलो करना मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने काम के साथ वफादार रहना पसंद है। यमन ने नरमी से कहा और उसके हाथों को देखा, जिससे उसने यमन के बाजू गुस्से से पकड़ रखे थे। उसके देखते ही शमशेर ने फ़ौरन हाथ पीछे हटाए और बालों में हाथ फेरकर गुस्सा कंट्रोल करते उसे सॉरी कहा। चलो अब ये पानी पियो। शाबाश, देखो होंठ कितने खुश पड़ चुके हैं। यमन ने फ़ौरन पानी लेते बैठकर पिया, क्योंकि रोयाम ने खाने पीने से तो मना नहीं किया था, बस एक जगह खड़ा रहने का कहा था। ये तो शमशेर का बड़ापन था कि वो उसके लिए पानी ले आया था। थैंक्स मेजर, आप बहुत अच्छे हैं। यमन ने उसे पानी की खाली बोतल पकड़ाते कहा तो वो उदासी से मुस्कुरा दिया। अगर आपको पता चल जाए यमन कि मेरा मकसद क्या है, तो आप मुझे कभी अच्छा ना समझें, बल्कि मुझसे नफ़रत करेंगी और दूर भागेंगी। उसने आहिस्ता सा अपना हाले दिल बयान किया था। क्या कहा आपने मेजर? मैं भला आपसे नफ़रत क्यों करूँगी? आप तो चाहे जाने के काबिल हैं। उसने उसके पस मंज़र को समझे बगैर कहा। अगर यमन जान जाए कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, तो क्या वो मेरी तब भी उतनी ही इज़्ज़त करेगी? अगर वो मुझे अच्छी तरह जान जाए कि मैं क्या चाहता हूँ, तो क्या वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद करेगी? दिल ने फ़ौरन जवाब दिया था, कभी नहीं। सब छोड़े, अंदर चलें। अब बस बहुत हो गया। रोयाम हद से बढ़ रहा है। अब आपको उसकी मनमानी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए।
उसने यमन को सर्जिश करते कहा, जबकि आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी के बायस चक्कर आ रहे थे। नहीं मेजर, मैं ठीक। इतना कहते ही वो बेहोश होकर पीछे को गिरी थी। अगर शमशेर उसे वक्त पर ना थामता तो यकीनन वो ज़मीन बोस हो जाती। शमशेर की तो जान पर बनाई थी। वो फ़ौरन उसे उठाता मेडिकल कैंप की तरफ बढ़ा था। अगर उसे कुछ होता तो वक्त से पहले ही रोयाम का काम तमाम कर देता। जैसे ही शमशेर यमन को लिए वहाँ से हटा, ठीक उसी वक्त एक चाकू दरख्त में आकर गड़ा था। निशाने बाज की आंखें लहू रंग हो रही थी। यमन की जान एक बार फिर बच गई थी, मगर कब तक, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। सुबह जब 7:30 रोयाम की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठा। उफ, इतना वक्त कैसे हो गया? और यमन, ओह शिट यमन, ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गया। 10 मिनट के अंदर वो तैयार होता, तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था और बाहर की तरफ लपका। बेटा खाना तो खाते जाओ। उज़्मा बेगम ने पीछे से उसे पुकारा। नहीं मॉम, मैं लेट हो रहा हूँ, एक इमरजेंसी आ गई है। ये कहते ही वो जीप हवा की तेज़ी से उड़ाता ले गया था। जल्दी में वो नोट ही ना कर सका कि उसके डैड घर में मौजूद ना थे। जब वो हड़बड़ी में जंगल की उस जगह पहुंचा जहां यमन थी, मगर अब खाली जंगल उसका मुंह चढ़ा रहा था। ये लड़की कहाँ गई? कहीं भाग तो नहीं गई? उसने इधर उधर देखते सोचा और उस कैडेट को बुलाया जो उस पर नज़र रख रहा था। इससे पहले कि वो कैडेट कुछ बोलता, एक फौजी जनरल का ऑर्डर लेकर उस तक पहुंचा था। सर, जनरल आपको बुला रहे हैं, एक अर्जेंट काम है। उन्होंने कहा है कि अगर आप आएँ तो आपको सर के बल ज़बरदस्ती लेकर आया जाए। वो जनरल के इतने सख्त ऑर्डर पर हैरत ज़दा रह गया। क्या जनरल उससे खफा थे जो ये हुक्म दिया? वो फौरी तौर पर वहाँ रिपोर्ट करने पहुँचा तो जनरल के साथ अपने बाप को बैठा देख वो चौंका। भला उनका यहाँ क्या काम? अभी उसने पीछे नहीं देखा था। यस सर, उसने अंदर आकर सल्यूट किया। सर माय फुट, ये इज़्ज़त देते हो तुम मुझे? ये सिखाया है मैंने या पाक आर्मी ने तुम्हें कि किसी को बुली करना, किसी को सर माय फुट, ये इज़्ज़त देते हो तुम मुझे? ये सिखाया है मैंने या पाक आर्मी ने तुम्हें कि किसी को बुली करना कैसे कि किसी को कैसे बुली करना है? पर सर, मैंने क्या किया है? उनके करख लेजे में धारने पर वो हैरानगी से बोला। शेम ऑन यू रोयाम, अभी अभी अनजान बनने का ड्रामा कर रहे हो। पूरी रात तुमने बगैर किसी वजह के ऑफिसर यमन को जंगल के सबसे ख़तरनाक पॉइंट पर भूखे प्यासे खड़ा रखा। करना क्या चाह रहे थे तुम? अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे थे क्या? उनके चिल्लाने पर वो लब भींचता हुआ बोला, सॉरी सर। क्या तुम नहीं जानते, आर्मी में सॉरी की कोई जगह नहीं। अगर आज मेजर शमशेर वक्त पर यमन की जान ना बचाते तो यकीनन आप उनकी देख के चावल खा रहे होते। उन्होंने उस पर गहरा तंज किया। उनकी बात और इशारे पर उसकी निगाह बेसाख्ता पीछे खड़े शमशेर पर गई, जो उसे तमस्खुराना नज़रों से घूर रहा था। उसके जबड़े बेसाख्ता इस फसाद की जड़ को देखकर भिज चुके थे। सर, नो मोर एक्सक्यूजेस। आप जिस मिशन पर काम कर रहे थे, अब उस पर से फायर हो चुके हैं। अब वो मिशन मैं शमशेर आपके हवाले कर रहा हूँ। आई होप आप अच्छी तरह निभाएंगे। उन्होंने रोयाम को गोया उसकी सज़ा नहीं सुनाई थी, बल्कि सांसें तंग कर दी थी। उसके लिए ये शर्म का मुकाम था कि मिशन के दरमियान से उसे निकाल दिया गया था। जी सर, ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। उसने सर तस्लीम खम करते एजाज़ वसूल करते रोयाम की सफ़ेद पड़ती रंगत को तिरछी नज़रों से देखा। मगर सर, उसने फिर एक बार कहना चाहा, शट अप एंड गेट आउट। जब तक आप एक इंसान की जान की कदर करना नहीं सीख लेते, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। बेहतर होगा आपके लिए कि जाकर पहले उसकी अयादत करें जिसको आपने मौत के मुंह में पहुंचाया है। उनके सख्ती से की गई इंसल्ट पर वो सल्यूट करते झटके से पलटा और बाहर निकलने लगा। जब शमशेर ने उसके पास से गुजरते सरगोशी की, अगर तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही, तुम मुझे कह दो, मैं बखूबी तुम्हारी जिम्मेदारी बखुशी उठाने को तैयार हूँ। शमशेर दबे लफ्ज़ों में उससे यमन की बात कर रहा था। ये वो उसके लहजे से ही जान गया था और उसकी बात सुनकर रोयाम को शिद्दत से आग लग चुकी थी, जो अब पता नहीं कैसे बुझनी थी।
आई एम रियली सॉरी, आज वॉइस ओवर में मुझसे 2-3 मिस्टेक्स हो गई, लेकिन दोबारा से वॉइस ओवर इतना ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं होता और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी गलतियों को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे बार बार कहती हूँ कि कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको एपिसोड कैसी लगी, ताकि हमें पता चल सके कि नेक्स्ट हम उसको इम्प्रूव कैसे करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।